हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और यहाँ पर डिस्कस किए थे हमने लेक्चर नंबर 7 में। तो हम अभी एक्सरसाइज 2.3 का बकिया पार्ट करने लगे हैं सॉल्व। उसके हम आज करेंगे कि 10 to 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 के 4 लेंथी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। और मैं 14th और 15th क्वेश्चन इस वजह से साथ ही इसके सॉल्व नहीं कर रहा तो कि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाना था, क्योंकि ये दो लॉन्ग हैं, ये दो लॉन्ग्स दोनों अहम हैं और काफ़ी लेंथी हैं बनिस्बत इनके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन है 14 to 17 क्वेश्चन जो हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। ये एक ही टाइप के हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्म नज़र आ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन ट्रोल ही लगेगा, मगर ये है एक ही टाइप के। मैंने यहाँ पे लिखा है जी, सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, 12 एंड 13 आर ऑफ सेम टाइप, फर्स्ट बाय पावर रूल एंड देन बाय क्वेश्चन रूल। इनमें पावर रूल भी लगता है और क्वेश्चन रूल भी लगता है। पहले पावर रूल लगता है फिर क्वेश्चन रूल लगता है। कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि इसको ज़बानी याद रखना हो जी कि इसमें पावर रूल लगना है फिर क्वेश्चन रूल लगना है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे आपको पता लग जाएगा। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 की है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा मुश्किल तो कोई नहीं है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है बनिस्बत 10th और 12th क्वेश्चन के। तो मैंने ये 13 की है। जो 11th क्वेश्चन है वो भी यही है, मगर ये 10th, 12th एंड 13th क्वेश्चन जो है वो एक टाइप के हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने इन तीनों को पहले सॉल्व किया, इन तीनों के रिलेटेड। इसको मैंने y की इक्वल रख लिया, लेट कर लिए। अब ये देखें, ये भी रेडिकल फॉर्म है, ये भी रेडिकल फॉर्म है, दोनों का रेडिकल एक ही बना लिया। अंडर रूट मतलब दोनों का एक ही बना लिया। फिर अंडर रूट को खत्म किया तो उसकी जगह 1/2 हमने इस्तेमाल कर दिए, ठीक हो गया जी। अब दोनों साइड्स पे हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें उसने स्टार्ट पे लिख के दिया था टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy ओवर dx बन गया, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा जी, इधर भी d ओवर dx है। यहाँ पे लगेगा पार रूल। पार रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी पार हो हमारी स्टार्ट में आ जाती है, पार में से एक सब्ट्रैक्ट होता है और फिर ये जो चीज़ बच जाती है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर -1, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं हम। मतलब पार स्टार्ट में आई, पार रूल के अकॉर्डिंग पार में से एक माइनस हो गया। अब इस टर्म की जो 1/2 पार थी उसका काम खत्म हो गया, सिर्फ अब चीज़ बचती है x² + 1/x² -1, उसका डेरिवेटिव हम लेंगे यहाँ पे। अब ये इसको सोल्व किया 1/2 -1 को, ये -1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा जी, क्वेश्चन रूल, क्योंकि डिवीजन हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन रूल फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन रूल के मुताबिक नीचे वाली फंक्शन का लिया जाता है होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का ना, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, x² -1 का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर के ऊपर, न्यूमिनेटर में नीचे वाला फंक्शन वैसे ही लिखा जाता है, पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है। मतलब नोमिनेटर में नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पहले लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाला साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस न्यूमिनेटर वाला फंक्शन वैसे ही, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही देखा था। तो पहले नीचे वाले फंक्शन का स्केल लेना है, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, माइनस अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका था ये वैसे ही लिखना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे x² + 1 का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव बाय पावर रूल, ये 2x आ गया। बहुत जगह पे ये यूज़ हो चुका है, तो आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी इसकी कि पावर रूल के अकॉर्डिंग कैसे हुआ। पावर शुरू में आई, पावर में से एक माइनस हुआ तो 2x बन गया, और फिर x का दोबारा डेरिवेटिव लेना था, x के हिसाब से वो 1 आ जाना था, वो हमने नहीं लिया। प्लस फिर a कॉन्स्टेंट, 1 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, इधर भी यही चीज़ x² का डेरिवेटिव 2x आ गया जी। अब ये 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ है, x² -1 से ये बन गया 2x³ -2x। पर यहाँ पे 2x x² + 1 से मल्टीप्लाई हुआ और इधर से अलामत भी मल्टीप्लाई करनी है। 2x को x² से किया तो 2x³ हो गया, इधर से अलामत भी मल्टीप्लाई हुई तो माइनस की आ गई। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x बन जाना था, और यहाँ से जमा माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। अब ये जो कैंसिलेशन हो रही थी हमने न्यूमिनेटर में करती है,
यहाँ पे -2x -2x -4x बन गया था। अच्छा जी ये प्रोसेस तो मैंने बता दिया क्वेश्चन रूल अप्लाई करने का। तो यहाँ पे देखें ज़रा 1/2 पावर -1 किया था ना, तो ये मैं स्किप कर गया था, वैसे ही आपको बयान नहीं किया, ये मैं पहले इसको बताना शुरू कर दिया आपको, ये साथ साथ वैसे ही चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पार को सोल्व किया तो -1/2 आ गया। अब पार नेगेटिव है, पार पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लिया तो डिनोमिनेटर के नीचे अब 1 नहीं है, अब डिनोमिनेटर के नीचे भी कोई वैल्यू है, डिनोमिनेटर में भी है कोई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी वैल्यू है, तो क्या होगा, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू नीचे चले जाएगी, डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हो गया जी x² -1 ओवर x² +1, ये वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ गई, पार पॉजिटिव हो गई। अब ऊपर वाली वैल्यू की पार 1/2 अलग कर ली है, नीचे वाली वैल्यू की 1/2 पार अलग कर ली है। अब ये चीज़ बन गई यहाँ पे अब यहाँ तक समझ लगी है कि ये यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब आप गौर कीजिए, ये 2 और ये -4x ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, 2 और -4 को कैंसिल किए तो यहाँ पे -2x हो गया, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद ये वाली चीज़ जो है, ये वाला फंक्शन वैसे ही x² +1 की पावर 1/2 ये वैसे ही। अब ये कहाँ पे गया है, अब आप गौर करें, एक ये कैंसिलेशन हो रही थी, अब एक ये देखेंगे, ये भी x² -1 वाला फैक्टर है, ये भी x² -1 है, ये दोनों फैक्टर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब दोनों एक ही टर्म है, दोनों एक ही फंक्शन है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। हम इन दोनों टर्म्स को एक बनाना है, जब इन दोनों टर्म्स को एक बनाएंगे तो पार क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। जब दो सिमिलर टर्म्स हों तो वो आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनको एक बनाते हुए उनकी पार्ट्स क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते होते। 1/2 पार छोटी है, 2 बड़ी है, 2 में से हमने 1/2 माइनस किया, 2 पार बटे के नीचे थी, इस वजह से इसको भी बटे के नीचे, इसको बटे के नीचे लेके गए हैं, ठीक हो गया जी। मतलब इस पार को बटे के नीचे वाली पार से सोल्व किया है, एक तरह की रकमें डिवाइड हो रही थी, पार सब्ट्रैक्ट की। अब ये 2 - 1/2 करके 3/2 आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया जी। ये चीज़ वैसे ही ये कैंसलेशन हो गया ना, 1/x² +1 का की पावर 1/2, और यहाँ पे बचता था -2x, -2x हो गया। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, -2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2x ही आ गया, और इसकी जगह हमने अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया, x² -1 की पावर 3/2 वैसे ही आ गया जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व। और इसी के रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी सोल्व कर लेते हैं हम। इसको y के इक्वल लेट कर लिए, ठीक है जी, हमने y के इक्वल इसको लेट कर लिया। अब यहाँ पे इधर भी इसका भी रेडिकल एक्सप्रेशन, इसकी भी रेडिकल एक्सप्रेशन, एक ही रेडिकल एक्सप्रेशन दोनों की बना दी, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू की भी और डिनोमिनेटर वाली की भी, मतलब दोनों का अंडर रूट अलग अलग था, एक ही अंडर रूट बना लिया। अब ये बन गया, अंडर रूट की जगह क्या लिखा जी, 1/2। अब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, इधर dy/dx बन गया, इसका भी डेरिवेटिव d/dx, ठीक हो गया जी। किस हिसाब से ले रहे हैं जी, हम x के हिसाब से डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेने लगे, हमें पता लग रहा है कि हमें पता है कि क्वेश्चन फॉर्म है, क्वेश्चन रूल लगेगा, मगर सबसे पहले इस पार का काम खत्म करना पड़ेगा ना। तो ये पार मसला कर रही है, तो सबसे पहले पार रूल लगेगा इस पार को सोल्व करने के लिए। पार शुरू में आई जितनी भी थी अदर देन 1, पार में से एक माइनस किया हमने, अब 1/2 का काम खत्म हो गया। अब ये चीज़ अंदर वाली बच गई, इसका आगे नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिया, वही क्वेश्चन रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, ऊपर भी न्यूमिनेटर के अंदर क्या हुआ, न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिया, साथ नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई करवाया, माइनस। अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका था, ये देखिए यहाँ पे ले लिया, ऊपर वाला फंक्शन अब वैसे ही लिखा, अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिया, ठीक हो गया जी। अब इस यहाँ पे साथ पार भी सोल्व की है मैंने, साथ साथ ही इधर क्वेश्चन रूल ले गया मैं, ठीक है, इधर मैंने पार्ट सोल्व कर ली। 1/2 -1 ये हो गया जी -1/2। अब यहाँ पे पार नेगेटिव है, बटा उल्टा दिया कि रेसिप्रोकल ले लिया है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया। जब ये रेसिप्रोकल लिया तो पार क्या हो गया जी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, 1 + x का डेरिवेटिव और 1 - x का डेरिवेटिव लेना था। 1 कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, फिर प्लस है, प्लस x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आना था, यहाँ पे लिख दिया। इधर भी ऐसे ही 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 आ गया है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे +1 इससे मल्टीप्लाई होना था, ये 1 - x ही आ गया, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होना था। इधर से देखें जी, ये अलामत भी मल्टीप्लाई होनी है, माइनस इंटू माइनस क्या बना दिया जी, प्लस, ये भी +1 ही बन गया। +1 को फिर इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यही फैक्टर दोबारा आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक पता लग गया, ये प्लस का x था, ये माइनस का x था, ये कैंसिल आउट हो गया, बच रहा है हमारे पास 1 और ये 1, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 बन जाएगा। खैर,
तो यहाँ पे क्या किया, इस टाइम में कुछ नहीं किया, होल पावर 1/2 थी, बटे के ऊपर वाली वैल्यू की पावर 1/2 अलग कर लिए, बटे के नीचे वाली पावर रकम की पावर 1/2 अलग कर ली। ये हम क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं रहने देते, एक क्यों नहीं रहने देते, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि ये भी एक्स 1 - टर्म है, ये भी 1 - टर्म है, ये आपस में सोल्व होनी है। पहले हमने इस वजह से पार्ट्स अलग अलग सेपरेट आउट कर ली उनकी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे गौर किया, ये 1 और 1 2 बन गया था। अच्छा जी, इस स्टेप में 1/2 साथ ही चल रहा है। जब यहाँ पे 2 बनाया तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिया, वो बटे के ऊपर, ये बटे के नीचे। अब ये भी सोल्व हो रहे हैं आपस में, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये मैंने सोल्व कर दिए। अब ये वाली टर्म जो है 1 - और ये वाली 1 - टर्म में जो आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। अब इनको एक टर्म बनाएंगे ना, 1 - की एक टर्म बनाएंगे तो पार फिर सब्ट्रैक्ट होंगी। 2 में से ये 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया है, ये बन जाएगा जी 3/2, इसकी जगह अंडर रूट वैसे ही सही हो गया जी। ये हमारे पास 10th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जी हमारा आया जी क्वेश्चन नंबर 12। वो भी सेम ही यही चीज़ है, इसमें ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है सॉरी इसको भी हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब अच्छा गौर करें कि ये 10th क्वेश्चन और ये 13 क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है, वरना बाकी सेम मेथड है। एक स्टेप ये एक्स्ट्रा हुआ है कि सबसे पहले हमें दोनों का रेडिकल एक बनाना पड़ा इसमें, और इसमें भी ऐसे ही, ठीक हो गया जी। ये देख लें ज़रा, यहाँ पे देखें कि हमें रेडिकल पहले एक बनाना पड़ा, दोनों का अलग अलग था, एक बनाना पड़ा। मगर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है जी, एक ही रेडिकल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक हो गया जी। और वो रेडिकल को खत्म करके, मतलब अंडर रूट को खत्म करके वहाँ पे 1/2 लिख दिया एंड सोल्व बाय सेम मेथड एज इन क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो आई होप सो कि आप सोल्व कर लोगे। हमने थॉरली डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, और ये क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसे ही है। ए इसमें कांस्टेंट है और एक्स क्या है जी, इसमें वेरिएबल है। तो आई होप सो कि आप सोल्व कर लोगे इसको। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारे पास, ठीक हो गया जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने सोल्व करना है अब इसमें नहीं था, क्योंकि इसमें एक का अंडर रूट है, दूसरे का नहीं है। अब इसमें तो नहीं ना बनना कि जी दोनों का अंडर रूट एक कर दिया। अब इसमें तो वैसे ही फॉलो होना है जी जैसे क्वेश्चन रूल लगता है। यहाँ पे पावर रूल पहले नहीं लगना, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगना है, क्योंकि टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड लिया ना, dy/dx, हम डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस वैल्यू का, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग रहा है, क्योंकि दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं जी, डिवाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर आएगा, बटे के ऊपर क्या हो गया जी, बटे के ऊपर पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और साथ नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये जी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2x - 1 का डेरिवेटिव ले रहे हैं जी। अब 2 वैसे ही एक्स का, एक्स के हिसाब से क्या आ गया जी, 1 आ गया, माइनस ए, और एक का एक क्या है जी, कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी, 0। और अब यहाँ पे सोल्व डेरिवेटिव बाय पावर रूल, अब यहाँ पे भी क्या लगेगा जी, पावर रूल लगेगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा जी, जितनी भी पावर वो स्टार्ट में, पावर में से क्या कर दिया जी हमने, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक हो गया। और क्या बच गया जी, x² + 1, क्योंकि ये 1/2 थी ना पावर, ठीक हो गया। ये मैंने लिखा है कि सोल्व d/dx डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x² + 1 बाय पावर रूल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक ये डेरिवेटिव लेना था, एक ये ना, ये तो सोल्व कर दिया है। अब ये देखें ना, ये पावर रूल लगी है, क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है, 1/2। x² + 1 का उस वक्त तक डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते जब तक ये 1/2 ना सोल्व किया। तो जितनी भी पावर थी वो स्टार्ट में आ गई, 1/2 में से एक माइनस कर दिया, ठीक हो गया। अब अकेली चीज बचेगी x²+1, उसका नेक्स्ट हमने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। ये था जी, ये इस तरह पावर रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब ये नेक्स्ट क्या हुआ, ये 2 है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो स्टार्ट में चला गया, 2 इंटू अंडर रूट x² + 1 बन गया, माइनस ये वाला फैक्टर वैसे ही साथ, ये वैसे ही 1/2 भी वैसे ही। ये 1/2 -1 सोल्व किया तो ये -1/2 हो गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना था। अब ब्रैकेट में x² का अलग डेरिवेटिव लेना है, 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव अलग लेना है, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ये मैंने 0 लिख दिया, फिर प्लस x² का डेरिवेटिव बाय पावर रूल, ये 2x आ गया था। अब ये देखें जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये पावर नेगेटिव थी, बटे के नीचे ले गया, मतलब 2 के साथ ले गए, ये 2 पहले ही बटे में है तो इसके साथ ले गए। ये चीज़ वैसी बनी है, ये चीज़ वैसे ही है, और ये चीज़ भी वैसी थी, ये भी वैसे ही लिखी है। इसको लेके गया, माइनस की पावर है तो इसको बटे के नीचे ले गया ना, तो पॉजिटिव पावर बना ली है, यहाँ पे 2x ही है। और ये जो 2, ये 2
कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ऊपर बच गया x और इंटू 2x-1, x इंटू 2x-1। ठीक हो गया जी। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। बटे में यही चीज़ बाकी है, इसकी जगह 1/2 की जगह अंडर रूट लिख लिया है। सही हो गया जी, हमें पता लगा। और इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे में 1 है। अभी मेन बटा ये पड़ा है, आप गौर कीजिए, मेन बटा ये पड़ा है। बटे के ऊपर फ्रैक्शन वाली वैल्यू ऑलरेडी है, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन बन रही है, न्यूमिनेटर में बटा आ रहा है, ये मेन बटा है। और बटे के ऊपर वाली वैल्यूज भी बटे वाली बन रही हैं। अब देखें जी, ऊपर लिया जाएगा एलसीएम। इसके बटे में 1 है, इसके बटे में जी क्या है जी, अंडर रूट एक्स के प्लस 1 है। बाय टेकिंग एलसीएम अंडर रूट एक्स के प्लस 1 इन न्यूमिनेटर। अब ये चीज़ एलसीएम आ गई, ये एलसीएम लिख ली। अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करें। 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट एक्स के प्लस 1 ही आएगा। वो अंडर रूट एक्स के प्लस 1 इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 अंडर रूट एक्स के प्लस 1 पहले ही एक था, और जो डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करके आया एक अंडर रूट एक्स के प्लस 1, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट एक्स के प्लस 1 का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब तक एलसीएम तो लेना सबको आता होगा, अगर नहीं भी आता तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो माइनस आ गया एक्स वैसे ही। अब ये देखें क्या हुआ, इस डिनोमिनेटर को अब एलसीएम पे डिवाइड करना, ये सेम है, 1 जवाब आएगा तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आएगी। ठीक हो गया जी। अब स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, अब एक ये चीज़ हो गई। अब न्यूमिनेटर में ये बटे में वैल्यू मौजूद है ना, जब ये डिनोमिनेटर में आएगी ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये देखें, ये वैल्यू ऊपर डिवाइड हो रही है ना, तो जब मेन बटे के नीचे आएगी ना, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये यही काम किया, इसको मैं बटे के नीचे लाकर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या बच गया जी, 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1, ये अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया था, स्केयर रूट से। फिर जी माइनस, और ये चीज़ बच गई। ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या किया, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2x से किया तो 2x स्केयर बन गया। अलामत भी साथ मल्टीप्लाई होनी ना, ये प्लस का 2x था, जब इसको माइनस एक्स से किया तो ये माइनस 2x स्केयर बन गया। तो तफरीक क्या हो गया जी, प्लस हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 को x स्केयर से मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर, फिर 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस 2 हो गया। ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या हो रही है जी, कैंसल आउट। और ऊपर बटे के ऊपर क्या बच रहा है, x प्लस 2। ठीक हो गया जी, बटे के नीचे यही चीज़। दैट्स इट। ये हमारे 13 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं अब तक। ठीक हो गया जी। अब लास्ट ये 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इनमें ये लॉन्ग काफ़ी आता है और ये शॉर्ट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी है। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आता है, मेरा मेथड पसंद आता है, तो नेक्स्ट भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया कीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी बात होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिए करिए। ओके जी, थैंक यू।